हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, अपने आप को हील कर रहे होंगे और अपने अंदर की एनर्जी को अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। क्योंकि आज मैं आप सबके लिए एक न्यू टैरो कार्ड रीडिंग करने वाला हूं और ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए, आपके सराउंडिंग, आपके आसपास के लोग और आपके लाइफ के जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके हिसाब से होगी। अब यहां सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं कि जो भी हम रीडिंग में देखेंगे, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बात हर किसी पर परफेक्ट मैच करेगी, लेकिन जो चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी, उन्हें अपने अंदर कैप्चर कर लीजिएगा और बाकी चीजों को दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को ओपन कर लें, अपने आप को इस एनर्जी के लिए तैयार कर लें और कमेंट सेक्शन में 111 टाइप कर दें ताकि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाए और आप पूरी तरह से उस वाइब को फील कर सकें जो आज के कार्ड्स आपसे बोलने वाले हैं। अब मैं यूनिवर्स और एंजल्स से गाइड मांगता हूं कि हमें बताएं कि व्यूअर्स को लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं, उनके आसपास लोग उन्हें कैसे देख रहे हैं और उनकी लाइफ में लोग किस तरह की एनर्जी फील कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले जो कार्ड्स निकले हैं वह हैं डेविल, द नाइट ऑन कप्स, सिक्स ऑन ऑफ वेंड्स, द लवर्स, द मैजिशियन, द जजमेंट, फोर ऑन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑन ऑफ पेंटिकल एंड द व्हील ऑन ऑफ फॉर्च्यून। एंड बॉटम से कार्ड जो निकला वह है द मून। अब इन कार्ड्स को देखकर जो सबसे पहले चीज क्लियर हो रही है वह यह कि आपके बारे में चर्चा बहुत स्ट्रांग है। मतलब लोग आपको हल्के में नहीं ले रहे हैं, आपको एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में देखा जा रहा है, एक स्ट्रांग विल पावर वाले इंसान के रूप में देखा जा रहा है। जो जो चाहता है वह हासिल कर ही लेता है, कोई भी उसे रोक नहीं सकता, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे कितने भी रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना पड़े। आप हमेशा जीत हासिल करने वाले इंसान हैं और यही चीज लोग नोटिस कर रहे हैं। अब जब हम डेविल कार्ड और मैजिशियन कार्ड को देखेंगे तो ये और भी क्लियर हो जाता है कि आप वो इंसान हैं जो अपने इरादों में अडिग रहते हैं, जो कुछ भी ठान लेते हैं वह करके ही रहते हैं, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और आप अक्सर खुद को प्रूफ करने के लिए भी ऐसे काम करते हैं जो दूसरों के लिए इम्पॉसिबल लगते हैं, लेकिन आपके लिए पॉसिबल। यही वजह है कि लोग आपकी इस एनर्जी को देखते हैं और कभी कभी इसे पागलपन कहते हैं, कभी कभी इसे करेज कहते हैं। लेकिन जो फर्क है वह बहुत मामूली है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में यह दिखाती है कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी मर्जी को हासिल करने के लिए, और किसी भी रूल्स या सिस्टम को ब्रेक करना पड़े तो भी पीछे नहीं हटते। लोग यह भी नोटिस करते हैं कि आप किसी भी चीज को पाने के लिए न सिर्फ स्ट्रांग हैं बल्कि स्मार्ट भी हैं। आप अपनी बुद्धि, चालाकी, रणनीति और टेक्निक का पूरा इस्तेमाल करते हैं और अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अरे यार, ये कैसे कर देता है। यही वजह है कि आपके आसपास लोग आपकी गसिप करते हैं, आपके माइंड गेम्स की चर्चा करते हैं और आपकी स्ट्रेटेजिक सोच की तारीफ भी करते हैं। इसके अलावा नाइट ऑन ऑफ कप्स और सिक्स ऑन ऑफ वेंड्स बताते हैं कि लोग आपको एक चैलेंजिंग इंसान के रूप में भी देखते हैं। मतलब अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करता है तो आप सिर्फ रुके नहीं, बल्कि आप और ज्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपने उद्देश्य को हासिल करते हैं। और यही चीज आपकी छवि को और मजबूत बनाती है। लवर्स ऑन जजमेंट कार्ड कार्ड ये दिखाते हैं कि आप न सिर्फ पर्सनल लेवल पर बल्कि प्रोफेशनल और सोशल लेवल पर भी लोगों को इम्प्रेस करते हैं। लोग आपकी राय को महत्व देते हैं, लोग आपकी फैसलों की आदत और आपके विजन को नोटिस करते हैं। और यही वजह है कि लोग आपकी डिसिप्लिन, आपका फोकस और आपका डेडिकेशन देखकर आपको रिस्पेक्ट करते हैं। मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताते हैं कि आप एक इनोवेटर हैं जो नई चीजों को ट्राई करने से डरते नहीं। और आपकी लाइफ में बहुत सारी अचानक मौके आते हैं जिसे आप पकड़ना जानते हैं। और यही वजह है कि लोग आपकी लकी एनर्जी, आपकी स्किल और आपकी बुद्धिमानी की चर्चा करते हैं। फोर और टेन ऑफ पेंटिकल ये दिखाते हैं कि लोग आपको एक स्टेबल, स्ट्रांग और वेल एस्टैब्लिश्ड व्यक्ति के रूप में भी देखते हैं जिसे अपने संसाधनों का पूरा ज्ञान है और जो दूसरों के लिए
रोल मॉडल की तरह भी काम करता है। इसके साथ ही द मून कार्ड यह संकेत देता है कि लोग आपकी रहस्यमयी और गहरे सोच वाले नेचर की चर्चा करते हैं। मतलब आप हमेशा अपनी असली भावनाओं को शो नहीं करते। आप हमेशा अपनी एनर्जी और बुद्धि को साइलेंट तरीके से यूज करते हैं, और यही चीज आपके चारों ओर के लोगों को आकर्षित करती है। कभी कभी उनके लिए थोड़ा डरावनी भी लगती है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजिक सोच और प्लानिंग का अंदाज हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब कुल मिलाकर ये पूरी एनर्जी ये बताती है कि आपके आसपास लोग आपको एक पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, चालाक, रहस्यमयी, इनोवेटिव और चैलेंजिंग इंसान के रूप में देखते हैं। कोई भी आपको आसानी से समझ नहीं पाता। आप अपने माइंड गेम्स में माहिर हैं। अपनी बातों से दूसरों को इतना इम्प्रेस या उलझा सकते हैं कि लोग आपकी बातों में फंस जाते हैं और हाँ में हाँ करने लगते हैं। लोग आपकी करेज और पागलपन दोनों को नोटिस करते हैं, क्योंकि आप कभी कभी ऐसी चीजें कर जाते हैं जो दूसरों के लिए नामुमकिन लगती हैं, लेकिन आपके लिए यह सिर्फ चैलेंज होती हैं, जिसे आप पूरा करने में माहिर हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए नियमों और तरीकों को कभी कभी ट्विस्ट भी कर देते हैं, और यही चीज लोग आपकी स्ट्रैटेजिक सोच, आपके करेज और आपकी बुद्धि की चर्चा करते हैं। इसके अलावा लोग यह भी नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर आकर्षण और करिश्मा है। आप लोगों को अपनी बातों से और अपनी पर्सनैलिटी से प्रभावित कर लेते हैं। आप किसी के भी सामने अपनी बातों को इस तरह से रख देते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में उलझ जाता है, आपकी बुद्धि और चालाकी के जाल में फंस जाता है, और यही चीज आपके चारों ओर लोगों को इम्प्रेस करती है। कुल मिलाकर आपकी सराउंडिंग में लोग आपकी स्ट्रांग पर्सनालिटी, आपकी रणनीतिक सोच, आपके करेज, आपकी पावर, आपकी बुद्धि, आपका आकर्षण, आपकी रहस्यमयी एनर्जी और आपकी इनोवेटिव सोच की चर्चा कर रहे हैं। लोग यह भी नोटिस कर रहे हैं कि आप कभी भी हार मानने वाले नहीं हैं। आप हमेशा जीतने वाले हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितने भी चैलेंज हों, और यही चीज लोगों को आपके बारे में गपशप करने के लिए मजबूर करती है। लोग आपकी इस तरह की स्ट्रांग, पावरफुल, इनोवेटिव और चैलेंजिंग एनर्जी को देखकर आपकी तारीफ भी करते हैं, और कभी-कभी डर भी जाते हैं, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजिक सोच, आपका करेज और आपकी पर्सनैलिटी दूसरों के लिए हमेशा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल रहती है। इसके साथ ही लोग यह भी महसूस करते हैं कि आप एक माइंड गेम प्लेयर हैं। आप अपनी बातों से और अपनी बुद्धि से किसी को भी ऐसे उलझा देते हैं कि सामने वाला आपकी बातों में फंस जाए और आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाए। डेविल, मैजिशियन, व्हील, ऑन ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑन ऑफ पेंटिकल, सभी कार्ड यह दिखाते हैं कि आप हमेशा अपने मकसद को हासिल करने वाले हैं। आपकी स्ट्रैटेजिक सोच और आपका करेज आपको कभी भी हारने नहीं देता। आप हमेशा जीतने वाले हैं, और यही चीज आपके चारों ओर के लोगों को आकर्षित करती है और उनकी चर्चा का मुख्य विषय बनती है। नाइट ऑफ कप्स और सिक्स ऑफ वेंड्स ये दिखाते हैं कि लोग आपकी जीत और सफलता की चर्चा कर रहे हैं। लोग आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल स्किल्स की तारीफ कर रहे हैं। लोग यह महसूस कर रहे हैं कि आप किसी भी चैलेंज को अपने तरीके से हल कर सकते हैं और कभी पीछे नहीं हटते। लवर्स और जजमेंट ये दिखाते हैं कि लोग आपकी फैसलों की समझदारी, आपके करेज और आपकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी की चर्चा कर रहे हैं, और यही वजह है कि आप अपने आसपास लोगों को प्रभावित करने में माहिर हैं। फोर एंड टेन ऑफ पेंटिकल ये दिखाते हैं कि लोग आपकी स्टेबिलिटी, आपके रिसोर्सेज का इस्तेमाल और आपकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी की चर्चा कर रहे हैं, और यही चीज आपको एक रिस्पेक्टेड और पावरफुल इंसान बनाती है। अंत में द मून यह दिखाता है कि लोग आपकी रहस्यमयी और गहरे सोच वाले नेचर की चर्चा कर रहे हैं, आपकी अनप्रेडिक्टेबल और स्ट्रैटेजिक सोच की चर्चा कर रहे हैं, और यही चीज आपकी सराउंडिंग में सबसे ज्यादा फील की जा रही एनर्जी है। कुल मिलाकर आपकी सराउंडिंग में लोग आपको पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, चालाक, रहस्यमयी, करेजियस, इनोवेटिव, माइंड गेम प्लेयर और स्ट्रैटेजिक इंसान के रूप में देख रहे हैं। आपकी बुद्धि,
आपकी चालाकी, आपका आकर्षण और आपकी पर्सनैलिटी सबकी चर्चा का मुख्य विषय है। और लोग आपके करेज, आपकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी और आपकी स्ट्रेटेजिक सोच की वजह से आपको नोटिस कर रहे हैं। और यही चीज आपके चारों ओर की एनर्जी को बहुत स्ट्रांग बना रही है। देखिए दोस्तों, यहां बात यह है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे लोग सुनते ही बस रुक जाते हैं। मतलब जैसे तुम्हारी आवाज में एक ऐसा टोन है जो किसी को बहकाने जैसा नहीं लगता, लेकिन खुद ब खुद इंसान तुम्हारी बातों में उलझ जाता है, जैसे कि उसके पास खुद को रोकने का कोई ऑप्शन नहीं है। और सच कहूं तो जब तुम बात करते हो तो लोग न सिर्फ इंप्रेस होते हैं, बल्कि उनके अंदर एक अजीब सी कनेक्शन फील होती है। मतलब वो मानो तुम्हारी बातों का हिस्सा बन जाते हैं, बिना ये सोचे कि हाँ ये सही है या गलत। बस उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई यही बंदा सही कह रहा है। और इसमें तुम इतनी मास्टरी रखते हो कि कोई तुम्हारे सवालों के जवाब तुरंत दे पाए, ये नामुमकिन सा है। मतलब टाइमिंग, कंटेंट और उस कंटेंट को एक्सप्रेस करने का तरीका, तीनों चीजें इतनी परफेक्ट तरीके से तुम करते हो कि लोग खुद को रोक नहीं पाते। और यहां मजा यह आता है कि लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं पर समझ नहीं पाते। और यही चीज तुम्हारी पर्सनालिटी को और भी पावरफुल बनाती है। मतलब तुम सिर्फ बातें नहीं करते, तुम एक एरिया क्रिएट कर देते हो, जैसे पूरा माहौल तुम्हारी बातों में खो जाता है। और वो माहौल ऐसा होता है कि लोग तुम्हारी इंप्रेशन में फंस जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि क्यों, लेकिन ये फीलिंग उनके अंदर रहती है कि भाई ये बंदा कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जो किसी ने पहले नहीं देखा। और ये केवल इस वजह से नहीं कि तुम बातों में तेज हो, बल्कि इस वजह से कि तुम हर चीज में स्मार्टली स्ट्रेटजी रखते हो। मतलब तुम केवल बोलते नहीं हो, तुम अपनी बातों, अपनी एटीट्यूड, अपनी बॉडी लैंग्वेज, यहां तक कि एक छोटा सा जेस्चर भी इतना इफेक्टिव बनाते हो कि लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि बिना बोले तुम्हारे फॉलोअर बन जाते हैं। और जब लोग तुम्हें चैलेंज करने की कोशिश करते हैं या तुम्हारे सामने अपनी राय रखने की, तो भाई तुम्हारा रिप्लाई इतना नेचुरल, इतना शार्प और इतना स्ट्रेट होता है कि सामने वाला खुद को रोक नहीं पाता। और ये कोई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस नहीं है, ये बस तुम्हारी नेचुरल सेंसिबिलिटी है कि कौन टाइम पर क्या बोलना है। और हाँ, इसमें वो भी है कि तुम राजनीति और पर्सनल इंटरेक्शन में भी मास्टर हो। मतलब किसी को साइड करना है, किसी को इम्प्रेस करना है, किसी को शांत करना है, सब कुछ इतनी नेचुरल तरीके से करते हो कि सामने वाले को महसूस ही नहीं होता कि भाई ये गेम खेला जा रहा है। और यही तुम्हारी ताकत है कि लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाते। तुम्हारे मूव्स इतने स्मूथ और क्लियर होते हैं कि कोई भी तुम्हें मात देने की कोशिश कर सके, लेकिन तुम पहले से ही 2 कदम आगे होते हो और लोग बस देखते रह जाते हैं। और यही चीज तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है। मतलब तुम्हारे पास न सिर्फ बुद्धि है, बल्कि करिश्मा भी है, पर्सनालिटी भी है, समझ भी है और स्ट्रैटेजी भी है। और यही सब चीजें मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती हैं जिसे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। फिर चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड्स हों या फिर वो लोग जो तुम्हारे दुश्मन हैं। और इस सब के बावजूद तुम्हारे अंदर एक कंट्रोल्ड इमोशन है। मतलब तुम अपनी भावनाओं में बहते नहीं हो, कोई भी मूवमेंट तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। और यही चीज तुम्हें दूसरों के लिए नामुमकिन सा बनाती है कि कोई तुम्हें आसानी से धोखा दे या कमजोर दिखा पाए। और जब लोग तुम्हारी सक्सेस को देखते हैं, तुम्हारी लाइफ में जो शिखर है, जो तुमने हासिल किया है, तो हाँ, थोड़ा बहुत जेलसी, थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी उन्हें होती है। और ये भी मानते हैं कि भाई इस बंदे ने कुछ तो स्ट्रेटेजिक किया होगा, क्योंकि इतने सीधे साधे रास्ते से इतनी सफलता मिलना तो असंभव सा है। लेकिन हकीकत यह है कि तुमने बस हर चीज को समझदारी और सही टाइमिंग से यूज किया। और यही वजह है कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो तुम्हारी बातों और मूव्स के मुरीद बन जाते हैं। और यही चीज तुम्हें इतना मजबूत बनाती है कि लोग तुम्हारे खिलाफ कुछ सोच भी नहीं सकते। और अगर सोच भी लें तो तुम्हारी समझदारी और कंट्रोल्ड एटीट्यूड के सामने खुद को हारते हुए देखते हैं। और यही सब चीजें तुम्हारी पर्सनैलिटी को इतनी आकर्षक और प्रभावशाली बनाती हैं कि लोग न सिर्फ सुनते हैं बल्कि फॉलो करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी हर बात, हर जेस्चर, हर स्ट्रेटजी
इतनी स्मूथली एग्जीक्यूट होती है कि लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ जाते हैं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है कि तुम सिर्फ लाइफ में नहीं जीते, बल्कि हर सिचुएशन में जीतते हो। और लोग तुम्हें सिर्फ इंस्पायर नहीं होते, बल्कि तुम्हें एक तरह से आदर्श मानते हैं। और यही चीज तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है कि तुम केवल बुद्धिमान नहीं हो, बल्कि तुमने अपनी करिश्मा, अपनी स्टाइल और अपनी स्ट्रैटेजी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो तुम्हें हर सिचुएशन में विजेता बनाता है, चाहे सामने कोई कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो। और यही वजह है कि लोग तुम्हारे इर्द गिर्द हमेशा आकर्षित रहते हैं। और यही तुम्हारे लिए एक लाइफ का पावरफुल फैक्टर बन जाता है कि कोई भी तुम्हें आसानी से प्रभावित नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें अपनी चालाकी से पकड़ नहीं सकता। और यही सब चीजें मिलकर तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती हैं जिसे लोग अपने दिमाग में हमेशा अलग लेवल पर रखते हैं। मतलब तुम न सिर्फ स्मार्ट हो, न सिर्फ करिश्मेटिक हो, बल्कि हर मोमेंट में अपने इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी का ऐसा इस्तेमाल करते हो कि लोग तुम्हारे सामने हमेशा एक स्टेप पीछे रह जाते हैं। और यही तुम्हें लाइफ में अलग पहचान, अलग रुतबा, अलग प्रभाव और अलग सम्मान देता है। और यही सब चीजें तुम्हारी पर्सनैलिटी को उस लेवल पर ले जाती हैं जहां लोग न सिर्फ तुम्हारे शब्दों में खो जाते हैं, बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व के हर पहलू में फॉलो होते हैं। और यही चीजें तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाती हैं कि लोग तुम्हारी हर बात को सही मानते हैं, तुम्हारी हर मूव को नोटिस करते हैं, तुम्हारी सक्सेस को देखकर थोड़ा सा जलन होती है, थोड़ा सा इनकॉन्शियस रिस्पेक्ट होता है। और यही सब मिलकर तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा इंपैक्ट क्रिएट करता है जिसे कोई आसानी से ना समझ पाए, ना रोक पाए। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है। यहां जो चीज साफ साफ नजर आ रही है वह ये कि तुम सिर्फ बोलने वाले इंसान नहीं हो, बल्कि जो लोग तुम्हें सुनते हैं उन्हें यह एहसास होता है कि भाई, इस बंदे की बातें सुनना ही एक अलग लेवल का अनुभव है। मतलब न सिर्फ शब्दों का कमाल है, बल्कि जिस तरीके से तुम लोगों से कनेक्ट करते हो वह एकदम अलग लेवल का है। और यहां मजा यह है कि तुम्हारे अंदर जो सोशल पावर है ना, वह किसी भी तरह की साधारण बात नहीं है। मतलब पहले हो सकता है कि तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस या वो गट नहीं था, लेकिन अब देखो, तुम लोगों से जुड़ते हो तो ऐसे जुड़ते हो कि सामने वाले को महसूस ही नहीं होता कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, और फिर भी वह जुड़ जाता है। और ये जुड़ाव सिर्फ सोशली नहीं है, बल्कि इमोशनल भी है। मतलब तुम खुद इमोशनल नहीं हो, लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ होते हैं उनको लगता है कि भाई, इस बंदे के साथ जुड़ने में बहुत सुकून है। और ये चीज इतनी स्मूथ है कि लोग खुद को रोक ही नहीं पाते। मतलब उनके अंदर एक अजीब सा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बन जाता है। और यही चीज तुम्हें बाकियों से अलग बनाती है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि सामने वाले की फीलिंग्स, उनकी सोच, उनके कॉन्फिडेंस, सब कुछ तुम इतने स्मूथली समझते हो कि लोग बस अपने आप तुम्हारे साथ झुक जाते हैं। और यह फीलिंग इतनी क्लियर है कि जो लोग पहले तुम्हें हल्के में लेते थे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, जो लोग तुम्हारी एनर्जी को तोड़ना चाहते थे, वह अब साफ साफ देख पा रहे हैं कि भाई, अब इस बंदे को हरा पाना नामुमकिन है। और यही बात उनके लिए सबसे बड़ा शॉक है। मतलब अब वह समझ गए हैं कि जो पुराने तरीके थे, जो पुराने प्लान थे, वह अब काम नहीं करने वाले। और अब वह खुद को पीछे खींचने, अपने एटीट्यूड को चेक करने और हर कदम सोच समझ कर लेने पर मजबूर हैं। क्योंकि अब तुम्हारे अंदर जो एनर्जी है वह बिल्कुल अलग लेवल की है। पहले हो सकता है कि थोड़ी सी घबराहट या हिचकिचाहट थी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वह ऐसा है कि तुम किसी भी सिचुएशन में खड़े हो सकते हो और सामने वाला बस देखता रह जाता है। और यह कॉन्फिडेंस केवल दिखावा नहीं है, यह अंदर से आता है। मतलब तुमने खुद को इतना ट्रांसफॉर्म किया है कि लोग तुम्हें पहले वाले रूप में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब वह नया बंदा देख रहे हैं जो निडर है, जो स्ट्रांग है, जो सोशली और पर्सनली दोनों लेवल पर मास्टर है। और ये मास्टरी इतनी नेचुरल है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि भाई ये चालाकी कहां से आ गई। ये समझ नहीं पा रहे कि ये बंदा हर सिचुएशन में कैसे जीतता है, कैसे अपने कदम इतने परफेक्ट तरीके से रखता है। और यही चीज उनके लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है कि अगर हमने कुछ भी किया तो इसका उल्टा हमें भुगतना पड़ेगा। और यही डर उन्हें रोकता है
कि वे तुम्हारे खिलाफ कोई भी प्रहार, कोई भी बोलती बंद करने की कोशिश, कोई भी गसिप या इमेज खराब करने की कोशिश करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और ये सोच इतनी गहरी है कि उन्हें खुद की प्लानिंग भी समझ में नहीं आती कि कैसे वह तुम्हारे अगले मूव को मैनेज करेंगे। और यही चीज तुम्हें पूरी तरह से अजेय बना देती है। मतलब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब खुद को कमजोर और अकेला महसूस करने लगे हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम्हारे पास न सिर्फ खुद की ताकत है, ना सिर्फ स्ट्रेंथ है, ना सिर्फ कॉन्फिडेंस है, बल्कि तुम्हारे साथ पूरी तरह से एक सपोर्ट सिस्टम जुड़ा हुआ है, जिसमें तुम्हारा परिवार, तुम्हारे चाहने वाले और जो लोग तुम्हारे आसपास हैं, वह सब तुम्हारे साथ हैं। और यह सपोर्ट इतना पावरफुल है कि कोई भी तुम्हें अकेले टारगेट नहीं कर सकता। और यही चीज तुम्हारे लिए वन मैन आर्मी जैसा बन जाता है। मतलब तुम अकेले भी बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारे साथ जब यह सपोर्ट सिस्टम जुड़ा है, तो वह लोगों के लिए नियर टू इम्पॉसिबल बन जाता है कि वे तुम्हें डील कर पाएं। और यही चीज उनके लिए सबसे बड़ा मानसिक स्ट्रेस बन जाता है कि अब हमें इस बंदे से सीधे सीधे डील नहीं करनी, हमें इसके आगे कुछ भी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाने। और ये स्टाइल, ये पर्सनैलिटी, ये सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस, ये कॉन्फिडेंस, ये स्ट्रेटजी, सब मिलकर तुम्हें इतना अलग और इतना पावरफुल बनाते हैं कि लोग सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकते। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अब तुम्हारी हर एक्टिविटी, हर मूव, हर बात लोगों को इम्प्रेस करती है। लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ जुड़ते हैं। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी साथ लेकर चलते हो, उन्हें इम्प्रेस करते हो, उन्हें सेफ फील कराते हो। और यही चीज लोगों के लिए इतना आकर्षक है कि लोग तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी चालाकी, तुम्हारी मास्टरी और तुम्हारे करिश्मा के मुरीद हो जाते हैं। और यही चीज तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है कि भाई, अब इस बंदे को हल्के में नहीं ले सकते, अब इसके खिलाफ कोई भी कदम सीधे सीधे नहीं उठाया जा सकता। और यही चीज तुम्हारे लिए एक अलग लेवल की पावर बनाती है कि लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम, तुम्हारे कनेक्शन, तुम्हारी सोशल और इमोशनल स्किल्स और तुम्हारी स्टाइल के आगे खुद को कमजोर महसूस करते हैं। और यही चीज तुम्हें हर सिचुएशन में विजेता बनाती है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पुराने रूप को देख रहे लोग ही क्यों ना हो। अब वे तुम्हारे नए रूप, तुम्हारे नए पर्सनैलिटी, तुम्हारे नए कॉन्फिडेंस और नए एटीट्यूड को देखकर खुद को पीछे खींचते हैं। सोचते हैं कि भाई, इस बंदे को चैलेंज करना अब नामुमकिन है। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है कि तुम सिर्फ लाइफ में नहीं जीते, बल्कि हर सिचुएशन, हर स्ट्रगल और हर रिलेशनशिप में खुद को विजेता बनाते हो। और यही चीज तुम्हारी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत, इतना प्रभावशाली और इतना आकर्षक बनाती है कि लोग न सिर्फ तुम्हें सुनते हैं, बल्कि तुम्हारे फॉलोअर बन जाते हैं, तुम्हारे समर्थन में खड़े हो जाते हैं। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ा फायदा है कि तुम्हारा हर मूव, हर प्लान, हर स्ट्रैटेजी, हर एनर्जी इतना स्मार्ट, इतना परफेक्ट और इतना पावरफुल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। ये जो चीज साफ साफ नजर आ रही है, वह ये कि तुम्हारी जो सफलता है ना, उसको देखकर तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे जो पुराने कॉम्पिटिटर्स थे, वे अंदर ही अंदर फूले नहीं समा रहे हैं। मतलब उनका अंदर का डर, उनका अंदर का सुरक्षा का एहसास अब खुलकर सामने आ रहा है। और यह डर इतना गहरा है कि वे खुद को कमजोर, छोटा और पीछे रह गया महसूस कर रहे हैं। मतलब उनकी नजरों में तुम जैसे ऊपर उठ गए हो। तुम्हारी नई ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी स्ट्रेंथ उन्हें इतना बड़ा दिखाई दे रही है कि वे खुद को बौना, कमजोर और हारे हुए समझ रहे हैं। और यही चीज उनके अंदर मानसिक टेंशन और स्ट्रेस पैदा कर रही है। और इतना ही नहीं, देखो भाई, यह भी साफ है कि वक्त का मिजाज अब तुम्हारे फेवर में चल रहा है। मतलब वह समय जो कभी तुम्हारे लिए चुनौती बन सकता था, वह अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारे कदमों को सपोर्ट कर रहा है। और यही कारण है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब तुम्हें बाल बाल छू भी नहीं सकते। कोई भी प्लानिंग,
कोई भी चाल, कोई भी गसिप, कोई भी हमला, सब कुछ उनके लिए अब नियर टू इम्पॉसिबल हो गया है। और यही चीज उनको अंदर ही अंदर हजम नहीं हो रही है। मतलब उन्हें तुम्हारी सफलता पच नहीं रही, उनकी डाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही। और भाई, अगर पचाने के लिए चीज चाहिए तो हाजमोला चाहिए। मतलब उन्हें यह पक्का महसूस हो रहा है कि भाई, इस बंदे ने जो हासिल किया है वह इतना बड़ा है कि हम उसे पचा नहीं सकते। और यही चीज उनके अंदर फ्यूरी और फ्रस्ट्रेशन दोनों को पैदा कर रही है। और इसका असर यह है कि वे मन ही मन लगातार सोच रहे हैं कि भाई, ये बंदा इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गया, ये व्यक्ति इतनी शक्ति, इतनी पावर और इतना आत्मविश्वास कैसे डेवलप कर लिया। मतलब पहले की तुलना में अब तुम्हारा जो रूप है, जो एनर्जी है, जो पर्सनैलिटी है, वह बिल्कुल अलग लेवल की है। और यही चीज उन्हें अंदर ही अंदर हिला रही है, क्योंकि अब वे साफ साफ देख पा रहे हैं कि तुम केवल अपनी सफलता के लिए नहीं जी रहे, बल्कि तुमने हर चीज पर अपना नियंत्रण और अधिकार जमा लिया है। मतलब न सिर्फ तुम्हारे पास में पैसा है, न सिर्फ तुम्हारा रुतबा है, न सिर्फ तुम्हारा सम्मान है, बल्कि तुम्हारा जो प्रभाव है लोगों पर, वह भी इतना स्पष्ट और इतना स्ट्रांग है कि लोग खुद ब खुद तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाते हैं। और यही चीज तुम्हारे हेटर्स के लिए सबसे बड़ा डर बन गई है कि भाई, अब इस बंदे को डील करना नामुमकिन है। और इसलिए उनका अंदर का स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। और यह इनसिक्योरिटी इतना गहरा है कि वे अब अपने आप को कमजोर और पीछे रह गया महसूस कर रहे हैं। और यह सोच रहे हैं कि भाई, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम इस बंदे के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। और यही चीज उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रही है। और भाई, ये फ्रस्ट्रेशन इतना गहरा है कि वे अपनी हर कोशिश में सोच रहे हैं कि कैसे हम इसे रोक सकते हैं, कैसे हम इसे फेल कर सकते हैं, कैसे हम इसके आगे खुद को साबित कर सकते हैं। लेकिन भाई देखो, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस, तुम्हारी जो स्ट्रेटजी, तुम्हारी जो प्लानिंग है, वह इतनी परफेक्ट है कि वे कुछ भी नहीं कर पा रहे। मतलब वह तुम्हारी हर मूव को पहले से पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मौका नहीं मिल रहा, कोई भी छोटा सा पॉइंट नहीं मिल रहा जिससे वह तुम्हें रोक पाए। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत है कि अब तुम केवल अपने लिए नहीं जीते, बल्कि अपने चारों तरफ जो लोग हैं, अपने सपोर्ट सिस्टम, अपने फैमिली, अपने चाहने वाले, जो भी तुम्हारे साथ हैं, उन्हें भी तुम इतनी स्मूथली कनेक्ट करते हो कि लोग तुम्हारे साथ हैं, वे तुम्हारे फॉलोवर बन गए हैं, वे तुम्हारी हर सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यही चीज तुम्हारे हेटर्स के लिए सबसे बड़ा डर बन गई है कि भाई, अब ये बंदा अकेला नहीं है, अब ये बंदा वन मैन आर्मी बन चुका है और उसके पीछे एक पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़ा है। और यही चीज उनको अंदर ही अंदर हिला रही है, उनको डर रही है कि भाई, अब कुछ भी करने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। और यही चीज उनकी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रही है। और इसके अलावा यह भी साफ है कि तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आत्मविश्वास उन्हें यह दिखा रहा है कि भाई, अब तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम उनसे ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हें उनकी परवाह नहीं है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या कर रहे हैं। और यही चीज उनको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वे सोच रहे हैं कि भाई, हम अभी भी अपनी कोशिश कर रहे हैं, हम अभी भी अपने प्लानिंग कर रहे हैं, हम अभी भी अपने प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यह बंदा पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग, कहीं ज्यादा स्मार्ट, कहीं ज्यादा पावरफुल और कहीं ज्यादा प्रभावशाली बन चुका है। और यही चीज उनके मन में असुरक्षा पैदा कर रही है। और यही असुरक्षा उन्हें अंदर ही अंदर डर रही है कि भाई, अब इस बंदे को नीचे लाना, इस बंदे को रोकना नामुमकिन है। और यही डर इतना बड़ा है कि वे खुद को कमजोर और पीछे रह गया महसूस कर रहे हैं। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत बन गई है कि अब तुम न केवल अपने लेवल पर खड़े हो, बल्कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हारे विरोधी थे, जो तुम्हारे हेटर्स थे, वह अब खुद को पीछे खींचने, खुद को रोकने और तुम्हारे सामने बिना सोचे कदम नहीं उठाने के लिए मजबूर हो गए हैं। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत है कि तुम केवल लाइफ में सफल नहीं हो, बल्कि हर सिचुएशन में, हर रिलेशनशिप में, हर प्रतिस्पर्धा में विजेता हो। और यही चीज तुम्हारे पर्सनालिटी को इतना मजबूत, इतना प्रभावशाली और इतना आकर्षक बनाती है कि लोग न सिर्फ तुम्हें सुनते हैं,
बल्कि तुम्हारे मुरीद बन जाते हैं, तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम में जुड़ जाते हैं। और यही चीज तुम्हारे विरोधियों के लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है कि भाई अब इस बंदे को हल्के में नहीं ले सकते, अब इसके खिलाफ कोई भी कदम सीधे सीधे नहीं उठाया जा सकता। और यही चीज तुम्हारे लिए एक अलग लेवल की पावर बनाती है कि लोग तुम्हारी ताकत, तुम्हारे सपोर्ट सिस्टम, तुम्हारे कनेक्शन, तुम्हारी सोशल और इमोशनल स्किल्स और तुम्हारी स्टाइल के आगे खुद को कमजोर महसूस करते हैं। और यही चीज तुम्हें हर सिचुएशन में विजेता बनाती है, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पुराने रूप को देख रहे लोग ही क्यों ना हो। अब वे तुम्हारे नए रूप, तुम्हारे नए पर्सनालिटी, तुम्हारे नए कॉन्फिडेंस और नए एटीट्यूड को देखकर खुद को पीछे खींचते हैं। सोचते हैं कि भाई इस बंदे को चैलेंज करना अब नामुमकिन है। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी जीत और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है कि तुम सिर्फ लाइफ में नहीं जीते, बल्कि हर सिचुएशन, हर स्ट्रगल और हर रिलेशनशिप में खुद को विजेता बनाते हो। और यही चीज तुम्हारी पर्सनालिटी को इतना मजबूत, इतना प्रभावशाली और इतना आकर्षक बनाती है कि लोग न सिर्फ तुम्हें सुनते हैं, बल्कि तुम्हारे मुरीद बन जाते हैं। और यही चीज यहां तक दिख रही है कि जो लोग पहले तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी हां में हां कर रहे हैं। और यही चीज उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है कि भाई अब ये बंदा अपने लेवल पर खड़ा है, उसने सब कुछ अपने मुट्ठी में कर लिया है, उसने सब कुछ हासिल कर लिया है, उसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया है और अब हम उसे रोक नहीं सकते। और यही चीज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है